राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश और तमाम पूर्व सैनिकों सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। आज के दिन का योगदान हमारे वीर सैनिकों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर सैनिकों की भूमि भी है। मैं आज वीर शहीदों को पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से नमन करता हूं। सीएम धामी ने उत्तराखंड के उन युवाओं को जो सेवा में शामिल होना चाहते हैं और तैयारी के दौरान उनके जो भक्त हैं उनको बढ़ाने की भी घोषणा की। 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना महान योगदान दिया। डोईवाला के लच्छीवाला में चल रहे आरएमसी प्लांट की वजह से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट में तैयार किए सीसी सामग्री के ट्रक जब हाईवे से गुजरते हैं तो उसकी वजह से फ्लाईओवर पर भारी मात्रा में बजरी व कंक्रीट गिर जाती है। ऐसे में कई दुपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं और प्लांट संचालक इस कंक्रीट की सफाई करने की जहमत तक नहीं उठा रहे। शायद प्लांट संचालक किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नीचे कंपनी से मसाला ये रात को लेके आते हैं और यहाँ पे खिंच जाता है, उसके बाद ये सफाई नहीं कराते कि इस वजह से बहुत से लोग यहाँ पे गिर चुके। कई दफ़े तो मैं खुद यहाँ से गिर चुकी क्योंकि मेरा डेली का आना जाना है यहाँ से, और यहाँ से जाते हुए बहुत लोगों को परेशानी होती है। सिवाय मेरे नहीं, बहुत लोगों को परेशानी है। इसके लिए कई दफ़े बोला भी गया है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो हम तो उसमें जो माल हमारा गिरता है, जैसे नाइट में काम चलता है तो उस समय क्या हम सुबह अपना साफ करवा देते हैं लेबर से लगा के। जैसे अगर कंक्रीट भी जम जाती है तो मशीन से तोड़वा देते हैं या लेबर भेज कर हथौड़े या छानी से तोड़वा देते हैं, माल साफ करा देते हैं। नो एंट्री का काम रहता है देहरादून का, तो नो एंट्री में ही काम चलता है। तो जैसे नाइट में काम होता है तो हम सुबह अपना साफ करा देते हैं। चमोली जनपद के विकासखंड थराली के अंतर्गत घनियाल गांव के सौरभ बधाणी सेना में अफसर बने हैं। देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी ने देश को कई जाबाज अफसर दिए हैं। सौरभ के सेना में अधिकारी बनने पर उनके गांव घनियाल सहित क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सौरभ के अपने गांव घनियाल पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा उनका फूल मालाओं तथा मिष्टान्न वितरण कर स्वागत किया गया। उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य को लेकर मैदान में उतर चुकी भाजपा ने अब अपनी तैयारी को जमीनी स्तर पर धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राज्य के पोलिंग बूथ स्तर पर 11-11 कार्यकर्ताओं की विशेष टोलियां बनाई गई हैं। यह अपने अपने बूथ के मतदाताओं से निरंतर संपर्क में रहेगी। इन तालियों को पार्टी की रीति नीति के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों से लैस करने के लिए इनके सम्मेलनों की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। संसद की जो घटना हुई है निश्चित रूप से चिंताजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी घटना है। इस घटना के जो भी आरोपी थे उन चारों लोगों को पकड़ दिया गया है, पुलिस हिरासत में है। उनके साथ गहन जांच पड़ताल चल रही है। जांच के उपरांत उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी रक्षा मंत्री जी का भी बयान इसमें आया है। संसद के माननीय अध्यक्ष जी ओम बिरला जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच एजेंसियों का कार्य है कि वो जांच करेंगी कैसे वो लोग आए हैं, किस तरीके से उनकी तैयारियां थी, उनकी जो भी ये गतिविधियां हैं क्या राष्ट्र विरोधी मानी जाएंगी, और ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया।
आदर्श नगर में पिछले 8 महीनों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आज अमल में आई, जिस पर नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह मय फोर्स और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ आदर्श नगर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की तो नायब तहसीलदार के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं रोका गया। नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह ने कहा कि अतिक्रमणकारियों की तरफ से चाहे कितने ही जोर लगा लें पर अतिक्रमण किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगभग 45 चिन्हित जगहों पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हाँ देखो तब गाली दे रहा और अब भी नहीं कह रहा 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का कहेगा टाइम दे दो अब भाई से काफी समय से हैं। अब मैं रिटर्न में दे रहा भाई, रिटर्न में दे रहे जी, जब नोटिस आए ये कम से कम 8 महीने पहली बात चल रही है, 8 महीने से चल रही है सर। जो ये अतिक्रमण है जिसको ले अभी हटा के जाएंगे सर, आगे भी अतिक्रमण ना हो इसके लिए क्या कार्रवाई? पहले तो ये सारा हटाएंगे हम जितना भी है, ये सोलानी नदी तक है। स्टार्टिंग कहाँ से की? कितने फीट का? ये शुरू यहाँ से हुआ था मामला, जो एप्लीकेशन दी थी एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने दी थी।